जैसा कि आदिपुरुष ने रिकॉर्ड तोड़ शुरुआती सप्ताहांत के बाद बॉक्स ऑफिस भारी गिरावट देखी, आइए इसके गिरावट के पीछे के कारणों का आकलन करें। आदिपुरुष एक केस स्टडी है कि कैसे एक बहुप्रचारित फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस बड़ी संख्या में कमाई कर सकती है, लेकिन नकारात्मक चर्चा के कारण अगले सप्ताह ही फ्लॉप हो सकती है। फिल्म का कथित बजट लगभग 700 करोड़ था। हालांकि इसने भारत में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन अंततः फिल्म बॉक्स ऑफिस फ्लॉप हो गई। ओम राउत की महाकाव्य साहसिक फिल्म रामायण की व्याख्या, जिसमें प्रभास ने राघव राम पर आधारित, कृति सनोन ने जानकी सीता पर आधारित और सैफ अली खान ने लंकेश रावण पर आधारित की भूमिका निभाई, ने प्रभावशाली अग्रिम बुकिंग दर्ज की। लेकिन जैसे ही शुरुआती गति फीकी पड़ गई, बॉक्स ऑफिस इसमें भारी गिरावट देखी गई। यहाँ संभावित कारण बताए गए हैं कि क्यों आदिपुरुष बॉक्स ऑफिस एक फिल्म के रूप में असफल रही। शुक्रवार को उद्घाटन के दौरान जैसे ही पहली प्रतिक्रियाएं सामने आई, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता गीतकार मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए फिल्म के संवादों से दर्शक क्रोधित और चकित दोनों हो गए। घटिया संवादों में तेरे बुआ के बागीचे से और उसकी लंका लगा देंगे जैसी पंक्तियां शामिल थी, लेकिन जिसने सभी का ध्यान और गुस्सा खींचा वह था बजरंग हनुमान पर आधारित का टपोरी भाषा में कमबैक करना। कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह के संवादों की व्यापक आलोचना होने के बाद मनोज और आदिपुरुष के निर्माताओं ने जनता की भावना का सम्मान करने के लिए विवादास्पद संवादों में भाषा को संशोधित करने का निर्णय लिया। संशोधित संवाद बाद में कुछ स्क्रीनिंग पर सामने आए, जिसमें बाप शब्द को लंका से बदल दिया गया। जब आदिपुरुष का पहला टीजर पिछले साल गांधी जयंती 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, तो इसके घटिया वीएफएक्स के लिए इसकी व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। वीएफएक्स को अपग्रेड करने के लिए ओम राउत ने रिलीज की तारीख जनवरी के पहले सप्ताह से बढ़ाकर जून के मध्य तक कर दी, लेकिन अंतिम परिणाम पहले टीजर से बहुत अलग नहीं था। पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई अयान मुखर्जी की अलौकिक फिल्म ब्रह्मास्त्र के अपेक्षाकृत अत्याधुनिक विशेष प्रभावों के विपरीत आदिपुरुष की अभी भी उसके कार्टूनिस्ट वीएफएक्स के लिए आलोचना की जा रही है। कई दर्शकों और आलोचकों ने आदिपुरुष में राघव के रूप में तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की कास्टिंग पर आपत्ति जताई है, जबकि अभिनेता एसएस राजामौली की ऐतिहासिक बाहुबली फ्रेंचाइजी का चेहरा थे। मुख्य भूमिका उनके लिए उपयुक्त थी क्योंकि कहानी दक्षिण भारत में सेट थी, लेकिन रामायण एक अलग खेल है। वफादारों ने दावा किया कि प्रभास में सादगी और श्रद्धा का मिश्रण नहीं है, जैसा कि अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में किया था। मुकेश खन्ना जैसे कुछ अभिनेताओं ने राम की मूंछों पर भी आपत्ति जताई और दावा किया कि राम और कृष्ण जैसे विष्णु के अवतारों के पास कभी मूंछें नहीं थी। इंटरनेट पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है
कि समय ने फिल्म के खिलाफ काम किया हो, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान दर्शकों के लिए रामायण धारावाहिक को फिर से प्रसारित किया गया था। हालांकि यह 2 साल पहले की बात है, फिर भी लोग रामानंद सागर संस्करण की तुलना एनिमेटेड रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से कर रहे थे। एक सूत्र ने बॉक्स ऑफिस आदिपुरुष की विफलता के पीछे प्राथमिक कारण बताते हुए कहा, यह फिल्म तब से ही बर्बाद हो गई थी जब कुछ साल पहले इसका अभियान शुरू हुआ था। जब सैफ अली खान ने रावण के बारे में कुछ विवादास्पद कहा, तो ओम राउत और निर्माता विपरीत दिशा में आगे बढ़ गए और जनता की भावना की रक्षा करने की जिम्मेदारी का दावा किया। रिलीज से ठीक पहले उन्होंने थिएटर मालिकों से भगवान हनुमान के लिए एक सीट आरक्षित करने के लिए भी कहा। इसलिए लोगों ने मान लिया कि उनमें आस्था है, जैसा कि विश्वास में है, और वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई और इसकी आलोचना होने लगी तो निर्माताओं ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने इसे केवल रामायण की व्याख्या के रूप में दावा किया, जबकि रिलीज से पहले वे इसे महाकाव्य की निश्चित पुनर्कथन होने का दावा कर रहे थे। अब वे संवाद बदल रहे हैं, टिकट की कीमतें घटाकर 150 रुपए कर रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें भारत के लोगों ने पहले ही खारिज कर दिया है। अंत में आदिपुरुष उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है और महाकाव्य कहानी का एक कार्टून चित्रण जैसा लगता है। देरी के बावजूद वीएफएक्स घटिया बना हुआ है और चरित्र मूल ग्रंथों से भटका हुआ दिखता है। लेखन और संवाद खराब है और अधिकांश प्रदर्शन गलत है। आदिपुरुष का एकमात्र राहत देने वाला पहलू अज्जतुल का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर है, जो उत्कृष्ट है। हालांकि फिल्म में हमारे देवताओं और धर्मग्रंथों के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार के कारण यह छाया हुआ है। निर्देशक ओम राउत ने 700 करोड़ का भारी भरकम बजट लिया, लेकिन एक ऐसा उत्पाद पेश किया जो मोबाइल गेम के परीक्षण संस्करण जैसा दिखता है। यह फिल्म हिंदू समुदाय के चेहरे पर एक तमाचे की तरह लगती है और लोग निर्माताओं को उनके घोर अपमान के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आदिपुरुष कई स्तरों पर निराश करते हुए हिंदू देवताओं और धर्मग्रंथों का सम्मान करने में विफल रहता है।